राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने पहली सूची की तैयारी पूरी कर ली है और दिल्ली में कल राजस्थान की पहली सूची के लिए भाजपा की बैठक हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा ने अपनी जो पहली सूची है राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए वो तैयार कर ली है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस सूची में 48 जो विधानसभा है उनके प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी होगी। इसमें ए और डी कैटेगरी के जो प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र हैं उनके प्रत्याशियों के जो नाम है वो जारी होंगे और राजस्थान में 29 ऐसी विधानसभाएं हैं जो ए कैटेगरी की हैं और 18 ऐसी विधानसभाएं हैं जो डी कैटेगरी की है। इसमें अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले और बालोतरा जिले की बात करें तो अभी तक जो बात सामने आ रही है इसमें 3 ऐसे विधानसभा है जो पहली सूची में उन विधानसभाओं के प्रत्याशी हैं उनके नाम आ सकते हैं। और अगर बात एक एक करके तीनों विधानसभाओं की करें तो बाड़मेर, गुड़ामलानी और सिवाना, इन 3 विधानसभाओं के जो बीजेपी इस बार जिनको प्रत्याशी बनाएंगी उनकी सूची जारी कर दी जाएगी। और अगर बात बाड़मेर की करें तो बाड़मेर में इस बार बीजेपी के लिए दावेदारी की लिस्ट जो है वो लंबी है, लेकिन जो पैनल में नाम गए हैं वो प्रमुख रूप से कैलाश चौधरी और प्रियंका चौधरी का गया है और इन दोनों के नाम में से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। और अगर इसी तरीके से बात अगर गुड़ामलानी क्षेत्र की करें तो गुड़ामलानी में जो पैनल में प्रमुखता से नाम चल रहा है वो के बिश्नोई और अनंतराम बिश्नोई का नाम चल रहा है। इन दोनों में से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है। वहीं अगर बात सिवाना विधानसभा क्षेत्र की करें तो सिवाना विधानसभा क्षेत्र में अमीर सिंह घायल, जोगेंद्र सिंह सिलोर, इन दोनों का नाम जो है वो पैनल में है और इन दोनों में से किसी एक नाम पर जो है वो भाजपा मोहर लगा सकती है। और ऐसा बताया जा रहा है, हालांकि पहले ऐसी चर्चाएं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 5 तारीख को जोधपुर में एक बड़ी सभा है उसके बाद ये सूची जारी होगी, लेकिन अब जो हमारे बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार आज या कल में बीजेपी अपनी जो पहली सूची है वो जारी कर देगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्तौड़गढ़ में एक सभा है जहां पर कई विकास कार्य, केंद्र सरकार की योजनाओं के विकास कार्य है उनका शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम है और उसके बाद शाम तक या कल तक जो है बीजेपी अपनी पहली सूची जारी करेगी। और अगर बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बाड़मेर विधानसभा इस बार सीट निकालने के लिए भाजपा पूरी तरीके से एकदम मुस्तैद है और वो किसी भी सूरत में बाड़मेर विधानसभा सीट जो है वो भाजपा के झोले में डालना चाहते हैं। उसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। हालांकि कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम अभी निकलकर इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि कैलाश चौधरी ने पहले ही इस बात को लेकर इनकार कर दिया था कि मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। जिस तरीके से एमपी और छत्तीसगढ़ में जो सांसद है या केंद्रीय मंत्री है उनको लगातार टिकट दे दी गई तो उसके बाद से ये बातें सामने आ रही है कि कैलाश चौधरी का नाम जो है वो प्रमुखता से चल रहा है। इसके अलावा अगर बात प्रियंका चौधरी की करें तो वर्ष 2013 में प्रियंका चौधरी बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी थी। 2018 में कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट दे दी गई थी, प्रियंका चौधरी की टिकट काट दी गई थी और अब ये बातें सामने आ रही है कि बाड़मेर में प्रियंका चौधरी को टिकट मिल सकती है, लेकिन उसको लेकर भी कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रियंका चौधरी के टिकट काटने को लेकर कई प्रकार की बातें सामने आ रही है। अब ये मोटा मोटी तौर पर साफ हो गया है कि बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से कैलाश चौधरी या फिर प्रियंका चौधरी को ही टिकट मिलेगी। और अगर बात गुड़ामलानी क्षेत्र की करें तो वहां पर के बिश्नोई, सांवला राम पटेल, अनंत राम, इसके अलावा एक लंबी सूची भाजपा के दावेदारों की थी और अब जो बात निकलकर सामने आ रही है कि अनंत राम बिश्नोई को टिकट मिल सकती है। इसके अलावा के बिश्नोई जो पिछले लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और प्रबल दावेदार माने जाते थे, इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकती है। वहीं अगर बात सिवाना विधानसभा क्षेत्र की करें तो सिवाना विधानसभा क्षेत्र में अमीर सिंह घायल और जोगेंद्र सिंह सिलोर, इन दोनों के नाम जो है वो प्रमुखता से चल रहे हैं। बीजेपी सूत्रों की माने तो आज जो टिकट होगी, आज जो टिकट की सूची आज या कल में जारी होगी उनमें से बाड़मेर और बालोतरा जिले की 3 विधानसभाएं हैं, इन तीनों विधानसभाओं के जो है वो प्रत्याशियों के नाम आ सकते हैं। हालांकि गुड़ामलानी पर अभी भी जो है स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन बाड़मेर और सिवाना विधानसभा जो बीजेपी के लिए ए और डी कैटेगरी में आती है उनके नाम जारी हो सकते हैं। वहीं भाजपा की पहली सूची आने के बाद कांग्रेस भी अपना जो है वो फील्ड वर्क है वो शुरू कर देगी और वो भी चाहेगी कि जल्द से जल्द इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों पर जो है उनके प्रत्याशियों के नाम जारी किए जाए।